है यही कफस मैं गम से मर न जाऊं। तो अब ये खुदा से कह रहा है कि ये जो मेरा दुखड़ा है, ये जो मेरा गम है, मैं ये अपना गम किसको सुनाऊं। अब तो मुझे डर लगता है कि मैं इसी पिंजरे में अब गम से मर न जाऊं। जो मेरे अंदर अब ये गम रहा है, अब मैं इसी पिंजरे में इसी गम की वजह से मर जाऊंगा। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। जब से मेरा चमन छूटा है, जब से मेरा वतन छूटा है, तो मेरा ये हाल हो गया है कि मैं अंधेरे घर में आ चुका हूँ, यानी कि मैं कैद में पड़ गया हूँ। अब इस कैद से कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता है। तो अब यही गम है जो मेरे दिल को खा रहा है, अब यही अफसोस है कि जो मेरे दिल को खा रहा है, और मेरा दिल अब इसी अफसोस को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हो न सुनने वाले, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। ये मैं कोई गाना नहीं सुना रहा हूँ जिसकी वजह से आप खुश हो जाओगे। ये कोई गाना नहीं है, ये मेरे दिल का हाल है जो मैं अपना दुखड़ा सुना रहा हूँ, अपना गम का हाल सुना रहा हूँ। तो मैं यही फरियाद कर रहा हूँ कि काश मुझे इस गम से कोई बाहर निकाले, यानी कि इस पिंजरे से कोई मुझे बाहर निकाले। आजाद कर दे मुझको ओ कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ कैदी तो छूट कर दुआ ले। अब ये इस पिंजरे जो जिसने इसको बंद किया है इस पिंजरे में, उससे कह रहा है कि मुझे आजाद कर दो, मैं तो बेजुबान हूँ। अगर आप एक बेजुबान को आजाद कर दोगे तो आपको दुआ मिलेगी, कैदी को छोड़ने की आपको दुआ मिलेगी। तो ये नज्म थी इकबाल की। अब इसके अल्फाज माने हैं। पहला अल्फाज है जिस दम, और उसका माने है जिस वक्त। कामनी सी मूरत, प्यारी सी सूरत या खूबसूरत। आशियाना घोंसला, कफस पिंजरा, रिहाई आजादी। बस में होना, इख्तियार में होना या काबू में होना। किस्मत को रोना, बदकिस्मती पे रोना। दुखड़ा सुनाना, गम का हाल सुनाना। दुखे हुए दिल, वो दिल जिनको दुख पहुंचा हो। ये अल्फाज माने आप आज अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे। और जो मैंने आपको कल कुछ अल्फाज दिए थे और मैंने बोला था कि इनके आप जुमले बनाएंगे, तो वो आपने बनाए? यस मैम। किसने बनाया? मैम मदीहा आपने बनाया? यस मैम। चलिए ठीक है, आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप ये अल्फाज माने अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे, और जो इसके सवालात है वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। इर्तिका जैनब, अब आप रीडिंग कीजिए जो हमने ये नज्म पढ़ी जिसका नाम था परिंदे की फरियाद। आप इसकी रीडिंग कीजिए। मैम पहले से? हाँ, पहले से रीडिंग कीजिए। परिंदे की फरियाद। आता है याद मुझको गुजारा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सब का छुप छुप खाना, वो सबका चहचहाना। चहचहाना। आजाद आजादों कहाँ वो अब हैं आजाद अपने, आजादियां है। आजादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपने खुद से आना अपने खुद से जाना। अपनी है जाना। लगती है छूट दिल पर, चोट है आता चोट। है याद जिस शबनम के आंसू पर किलों का मक, कलीमों का मुस्कुराना। वो प्यारे वो प्यार वो प्यारी 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 सूरत, वो कामिनी से मूरत,
آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں سی اس کی مرکز میں آتی ہوتی نہیں مری رہائی صدائے ہیں بیٹا، آپ پھر سے پڑھیے. آتی نہیں صدائے. میں پڑھوں. 1 منٹ پہلے اس کو پڑھنے دیجیے، اس کے بعد آپ پڑھیے. آتی نہیں صدائے اس کی میری قفس میں اس کی میری قفس میں ہوتی مری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں آتی بہار کل یہاں آئی کلیاں بہار. پھولوں کو ہنس رہا آئی آئی بہار بہار کلیاں پڑھیے. پھولوں کو ارتقا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس کے دکھڑا کسے سناؤں ڈر ہے یہی میں غم چھوڑا یہی حال ہو گیا ارتقا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ اپنی مائک آف کیجیے. کیا میم ارتقا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، مائک آف کیجیے. میم مجھے مائک ارجمن رول نمبر 4 آپ پڑھیے. یس میم. اس قید کا الہی پہلے سے دکھڑا پڑھیے. کسے پرندے کی فریاد آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا وہ پیاری پیاری صورت وہ کامنی سی مورت آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ آتی نہیں صدائے اس کی میری قفس میں ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہے وطن میں قید میں پڑا ہوں آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہیں میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں جب سے چمن چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے آزاد کر دے مجھ کو او قید کرنے والے میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے محیب رول نمبر 23 آپ پڑھیے. سے پڑھتا ہوں آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ وہ باغ کی بہاری وہ سب کا چہچہانا آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا لگتی ہے چوٹ دل پر
याद जिस दम, शबनम की आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाए उसके मरे नफस में, काफस होती में, काफस। कफस में होती मेरी रिहाई। एक नहीं ऐ काश एक आँख मेरे बस मेरे में। बस में, क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। ए, आई बहार कलियां फूलों को हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद के इलाही दफ्तर किसे सुनाऊं, टुकड़ा किसे सुनाऊं। दरिया दरिया डर है डर यहाँ कब मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझ कर खुश होना मुश्किल हो गया, होना सुनने वाले मुश्किल। दिखता हुआ दिल नहीं, दुखते हुए दिलों को दुखते हुए दिलों की फर मेरा दिखा ही नहीं, मुझे मिट गया है। फरियाद ये सदा है। और याद है सदा, आजाद कर दे मुझको अब कैद करने वाले, मैं बेजुबान हूँ, कैदी तो नहीं, कैदी तो छोड़ कर दुआ ले। मदीहा रोल नंबर 2 आप पढ़िए। यस मैम। परिंदे की फरियाद। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। आजादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाए उसकी मरी कफस में, होती मेरी रिहाई, ऐ काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बाहर कलियां फूलों को हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे किसे सुनाऊं। डर है यही कफस में, मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझ कर खुश होना सुनने वालों, दुखते हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आजाद कर दे मुझको ओ कैद करने वालों, मैं बेजुबान हूँ कैदी, तो छोड़ कर दुआ ले। आमिर आप पढ़िए। आमिर रोल नंबर 1। रोल नंबर 8 आकिब आप माइक ऑन कीजिए और पढ़िए। आज आप लोगों के लिए होमवर्क कब रहेगा, ये जो हमने नज्म पढ़ी इसके जो अल्फाज माने हैं वो सारे बच्चे अपनी फेयर कॉपीज पे लिखेंगे, और जो इसके सवालात हैं वो मैं आपको कल दिखाती हूँ, ठीक है। ओके मैम। किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है। नो। तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।
اللہ حافظ.